ओम शांति। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से योग निद्रा के बारे में जानेंगे। योग निद्रा एक ऐसा योग है जिसमें योग भी है और नींद भी, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक नींद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल स्लीप। योग निद्रा के जन्मदाता स्वयं आदि योगी शिव हैं। इस वीडियो में आपको योग निद्रा का अभ्यास नहीं कराया जाएगा, लेकिन उसके बारे में बताया जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास वीडियो के अगले भाग में आपको कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योग निद्रा ऐसी नींद है जिसमें हमें जागते हुए सोना है, अर्थात यह भी कह सकते हैं यह जागने और सोने के बीच की स्थिति है। यह अर्ध चेतन जैसी अवस्था है जिसमें मनुष्य कम समय में ज्यादा नींद कर सकता है। कहते हैं 8 घंटे की नींद हम 36 मिनट में योग निद्रा के अभ्यास से पूरी कर सकते हैं। बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध आदि, यह भी योग निद्रा किया करते थे। महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं 36 मिनट की योग निद्रा लेते थे। देवताएं भी इसी नींद में सोते हैं। विष्णु को शेष शैया पर लेटा हुआ दिखाया जाता है, वह भी योग निद्रा ही लेते थे। योग निद्रा के बारे में कहा जाता है, जब ईश्वर इस संसार की अनासक्त भाव से स्थापना, पालना और महाविनाश का कर्तव्य कराता है, इस कर्तव्य को योग निद्रा कहते हैं। और मनुष्यों के लिए कहें तो इस संसार में अनासक्त होकर कर्म करना योग निद्रा है। योग निद्रा के अभ्यास से अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाती है। यदि किसी को नींद नहीं आती है और वह रात रात भर जागते हैं, बेड पर करवटें बदलते हैं, सोने का प्रयास करते हैं लेकिन सो नहीं पाते, तो उन्हें यह अभ्यास शुरू करना चाहिए। जिनको सोने का कम टाइम मिलता है, जिनके पास सोने का समय नहीं, बिजनेस में या किसी अन्य कार्य में समय चला जाता है, तो वह यह अभ्यास जरूर कर सकते हैं, जिससे वह 8 घंटे की नींद कुछ मिनट में पूरी कर सकते हैं। योग निद्रा करने से तन मन स्वस्थ रहता है। योग निद्रा के अभ्यास से बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त क्षमता बढ़ती है। अगर कोई बात याद करनी है या स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट याद करना है, तो योग निद्रा के दौरान वह उसे याद कर सकते हैं। वह कभी भूलेंगे भी नहीं। योग निद्रा के निरंतर अभ्यास से हम कोई भी चीज मिनटों में याद कर सकते हैं। बड़ी बड़ी टॉपिक्स, भाषण को भी हम मिनटों में याद कर सकते हैं। इस अभ्यास से याददाश्त इतनी तीव्र हो जाती है। योग निद्रा के अभ्यास से हम सही गलत का फैसला बड़े आसानी से ले सकते हैं, अर्थात हमारे अंदर डिसीजन लेने की पावर आ जाती है। यदि आपको कोई बुरी लत लग गई है और उसे आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बड़े प्रयास के बाद भी वह छूटती नहीं, तो यह अभ्यास आप कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपके बड़े से बड़े और पुराने से पुरानी बीमारी, बुरी आदतें, बुरे संस्कार वह छूट जाते हैं। योग निद्रा का संकल्प प्रयोग पशुओं पर भी किया जा सकता है। जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरने जाता है, तो उसे खेल खेलने से पहले और खेल खेलने के बाद यह अभ्यास जरूर करना होता है या करना चाहिए, ताकि
वो अपने तनाव को और थकान को दूर कर सके और शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से खेल को खेल सके। योग निद्रा के अभ्यास से थकान, तनाव, डिप्रेशन, रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, पेट की दर्द या पेट की कोई अन्य समस्याएं, दमे की बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद, स्त्री रोग, सर्वाइकल, अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और हम निरोगी व स्वस्थ हो जाते हैं। प्रारंभ में यह अभ्यास किसी विशेषज्ञ से सीख कर करें तो इसका अधिक लाभ होगा। योग निद्रा करने से पहले यह ध्यान दें कि जहां आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं वह स्थान प्राकृतिक हो, अर्थात प्रकृति के बीच में ही हमें यह अभ्यास करना है। उससे हमें भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पेड़ पौधों के बीच में आप यह अभ्यास करते हैं तो उनके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं और आपके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे हम भरपूर ऑक्सीजन अपने अंदर भर सकते हैं। अगर आपके पास वह स्थान नहीं तो छत पर चले जाएं, वह भी नहीं तो कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल कर यह अभ्यास करें। बंद कमरे में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपड़े जो आप पहनते हैं वह ढीले हो, ज्यादा टाइट ना हो और जमीन पर दरी व कंबल बिछाकर यह अभ्यास करना है। ध्यान रहे कंबल भी भेड़ के ऊन का हो तो अच्छा, उस पर लेटकर यह अभ्यास करना है, बेड पर नहीं करना है और तकिया का उपयोग भी नहीं करना है। यह अभ्यास जल्दीबाजी में नहीं करना है। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहते हैं या सोना चाहते हैं या सभी कामों से फ्री हो जाते हैं और निश्चिंत अवस्था में हैं, तभी यह अभ्यास करें। ध्यान रहे समय निकाल कर ही अभ्यास करें। इसमें शरीर को हिलाना नहीं होता। इतनी बातें ध्यान दीजिए। सबसे पहले जमीन पर दरी बिछाएं, फिर उस पर कंबल बिछा लीजिए। अब पीठ के बल लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल सीधा करें और दोनों पैरों के बीच 1 फीट की दूरी हो। दोनों हाथ कमर से 6 इंच अर्थात आधा फीट की दूरी पर हो। हथेली ऊपर की ओर हो। सिर और गर्दन सीधा, फेस ऊपर की ओर हो, आंखें बंद हो। इसमें शरीर को हिलाना नहीं होता है। यह अभ्यास करने से पहले सब कुछ सुनिश्चित और व्यवस्थित करके लेटें, क्योंकि योग निद्रा का अभ्यास शुरू होने के बाद आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अब लेटने के बाद अपने आप से बातें करनी है और संकल्प लेना है। अपने से कहना है कि अब मैं योग निद्रा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अपने इष्ट देव या जिनको आप अपने से ऊंचा मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी मानते हैं, उनका आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है। इसमें एक बात अवश्य ध्यान देना है, आपको सोना नहीं है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक नींद है। केवल अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यर्थ से मुक्त विचार करने हैं। अपने को खुद ही विचार देते रहना है। एक गहरी लंबी सांस से शुरू करना है। गहरी लंबी सांस लेना और सांस छोड़ना है। ध्यान रहे सांस लेते समय पेट बाहर, सीना बाहर
और छोड़ते समय पेट अंदर, सीना, छाती अंदर। कई लोग उल्टा सांस लेते हैं। सांस लेते समय पेट अंदर जाता, सांस छोड़ते समय पेट बाहर जाता है। कई लोग ऐसा ही करते हैं। आप अपने पेट पर हाथ रख कर यह चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि हम सीधा सांस ले रहे हैं कि उल्टा सांस ले रहे हैं। अब इसमें हमें अच्छे अच्छे संकल्प लेने हैं। मन के संकल्पों द्वारा कभी आप समुद्र किनारे चले जाइए, कभी गार्डन में फूलों के बगीचों के बीच, कभी नदी किनारे, तो कभी पहाड़ों पर। आप अपने को नेचर के बीच महसूस करके यह अभ्यास कर सकते हैं, या आप कुछ और भी अच्छी क्रिएटिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं। सब विचारों का खेल है। संकल्पों को अपने कंट्रोल में करना है बस। यह ध्यान देने वाली बातें हैं। संकल्पों को कंट्रोल करने के बाद अब अपने ध्यान को पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी अर्थात बालों तक सभी अंगों, लगभग 76 अंगों को देखना है। देखना मन की आंखों से है। संकल्पों द्वारा मन को सभी अंगों तक ले जाना है, उनसे बातें करनी है और शिथिल शांत करते जाना है। संकल्पों द्वारा सभी अंगों को स्वस्थ रहने का निर्देश देना है। यदि शरीर के किसी भी अंग में रोग है, पीड़ा है, दर्द तकलीफ है, तो उसे संकल्प देना है कि यह रोग या पीड़ा या दर्द ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ऐसे ऐसे शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प देने हैं। और ही अच्छे रिजल्ट के लिए यह भी कह सकते हैं, वह अंग ठीक हो चुका है, अब मैं रोगी नहीं निरोगी हूँ। ऐसे ऐसे निर्देश देना है। वह निर्देश का पालन करते हैं, लेकिन रोज अभ्यास की जरूरत है। और बीच बीच में अपने को जगाते रहना, सोना नहीं है, सोना नहीं है, यह बोलते भी रहना है। जब पूरा शरीर शिथिल हो जाए और रिलैक्स हो जाए, तब अपना सारा ध्यान मस्तक के बीचों बीच एकाग्र करना है और अपने चैतन्य स्वरूप को देखना है, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान मस्तक के बीचों बीच भृकुटी के मध्य है। और फिर आत्मा के सातों गुणों, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और सुख का चिंतन करना है, जो योग अभ्यास करते समय आपको बताया जाएगा। इन गुणों और शक्तियों को शरीर के सभी अंगों तक संकल्पों द्वारा पहुंचाते हैं, जिससे शरीर के सभी अंग और भी शक्तिशाली महसूस करते हैं और ही निरोगी महसूस करते हैं। यह योग अभ्यास के दौरान आपको विस्तार से कराया जाता है। फिर अंत में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव का आवाहन करना है। महसूस करना है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव आपके शरीर के ठीक 1 फीट की दूरी पर है और पूरे शरीर, सिर से लेकर पांव तक, फिर पांव से लेकर सिर तक सभी अंगों को शक्तियां दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है। यह अभ्यास के दौरान आपको बताया जाएगा। योग निद्रा करने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। यह कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं होता, विचारों को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अभ्यास के बाद और रेगुलर करने से यह हमारे जीवन का अंग बन जाता है, जिसमें हमारा जीवन बदल सकता है और हमारे जीवन से बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार मोबाइल को डिस्चार्ज होने के बाद बीच बीच में चार्ज करते हैं, इसी प्रकार यह अभ्यास भी आपकी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है और आप रिफ्रेश महसूस करते हैं। एक बार यह अभ्यास जरूर करके देखें। इसमें आपका पैसा नहीं लगना और ज़्यादा मेहनत भी नहीं। आराम से लेटे लेटे यह अभ्यास कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है।
छोटा बड़ा बूढ़ा। ओम शांति। ओम शांति।